देश में चुनावी गर्मियां बढ़ रही हैं और देश की दो बड़ी पार्टियां आमने सामने हैं। दोनों कांटे की टक्कर देने के लिए तैयार हैं। अब लोकसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है और कभी भी आचार संहिता लागू की जा सकती है। आचार संहिता लागू होने के पहले दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के काट छांट में लगी हैं। कोई नए चेहरे पर दांव लगा रहा है तो कोई पुराने चेहरों पर ही दांव खेल रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इससे पहले भाजपा ने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी और इस बार पार्टी ने 72 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में 11 राज्यों के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशियों का चेहरा साफ कर दिया है। बुधवार को जारी भाजपा की दूसरी सूची में मध्य प्रदेश की शेष 5 सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। इनमें 2 मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। इंदौर से शंकर लालवानी और उज्जैन से अनिल फिरोजिया को एक बार और अवसर दिया गया है। छिंदवाड़ा से कांग्रेस के नकुलनाथ के विरुद्ध विवेक बंटी साहू को उतारा गया है। भाजपा ने आदिवासी सीट धार से मौजूदा सांसद छतर सिंह दरबार का टिकट काट दिया और उनकी जगह में अब सावित्री ठाकुर को उतारा गया है। तो बालाघाट की बात करें तो बालाघाट से सांसद डाल सिंह बिसेन का भी टिकट काट दिया गया और उनकी जगह डॉक्टर भारती पार्थी को टिकट दिया गया है। वहीं छिंदवाड़ा सीट की बात करें तो छिंदवाड़ा सीट भाजपा के लिए अभेद बनी हुई है। छिंदवाड़ा सीट में भाजपा ने ओबीसी चेहरा 44 वर्षीय विवेक बंटी साहू को कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के सामने चुनाव मैदान में उतारा है। बंटी साहू जिले के बड़े सराफा व्यवसायी हैं। ये 2019 के विधानसभा उपचुनाव और 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के विरुद्ध चुनाव लड़े थे और कांटे की टक्कर दिए थे और चुनाव हार गए थे। छिंदवाड़ा से भाजपा की ये जिला अध्यक्ष भी हैं। पिछले दोनों चुनाव में बंटी साहू कमलनाथ को कड़ी टक्कर दे चुके हैं। इसीलिए अब इनको कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के खिलाफ चुनाव मैदान में बतौर सांसद प्रत्याशी उतारा गया है। खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस से बगावत कर चुके सिंधिया के सामने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह टक्कर देने को तैयार हैं। अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हाथ खड़ा कर चुके थे, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि गुना सीट से बतौर लोकसभा प्रत्याशी चुनाव मैदान में हो सकते हैं। दरअसल भाजपा ने गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट को अभी होल्ड पर रखा है। अब एक कयास यह लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस इस सीट पर कोई तगड़ा प्रत्याशी उतारने वाली है। इस सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा अब जोरों पर चल रही है। इसी बीच ग्वालियर पहुंचे दिग्विजय सिंह गुना से चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा संकेत दे दिया है। उन्होंने गुना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर लगभग तस्वीरें साफ कर दी है। ग्वालियर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब राजा महाराजाओं का दौर नहीं रहा, अब जनता का दौर है, जिससे चाहे उसे सरताज पहना सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से मात्र 10 सीटों पर उम्मीदवार उतार पाई है। बाकी सीटों पर अभी कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। एक तरफ कांग्रेस ने मात्र 10 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं तो दूसरी तरफ भाजपा 29 की 29 मध्य प्रदेश के सभी लोकसभा सीटों में अपने उम्मीदवारों का चेहरा साफ कर चुकी है। कांग्रेस के 10 प्रत्याशी भाजपा के इन प्रत्याशियों के साथ चुनाव मैदान में हैं। तो आइए जानते हैं कि कांग्रेस के साथ कौन कौन से भाजपा प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ के साथ भाजपा उम्मीदवार विवेक बंटी साहू हैं। बैतूल से रामू टेकाम के साथ भाजपा उम्मीदवार दुर्गादास उइके जी हैं। मंडला से ओमकार सिंह मरकाम के साथ भाजपा उम्मीदवार फग्गन सिंह फुलस्ते हैं। टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार के साथ भाजपा उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार हैं। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा के साथ भाजपा उम्मीदवार गणेश सिंह हैं। सीरी से कमलेश्वर पटेल के साथ भाजपा उम्मीदवार के नया चेहरा डॉक्टर राजेश मिश्रा हैं। देवास से राजेंद्र मालवीय के साथ महेंद्र सोलंकी हैं। खरगोन से पोरलाल खतरे के साथ भाजपा उम्मीदवार गजेंद्र सिंह हैं। भिंड से फूल सिंह बर्रैया के साथ संध्या राय हैं। धार से राधेश्याम मुवेल के साथ भाजपा उम्मीदवार सावित्री ठाकुर हैं। बाकी बची हुई सीटों पर अभी कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं है। भाजपा ने 29 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। अब तो यह आने वाला टाइम ही बताएगा कि आखिर ताज किसके सर में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय विंध्य।